जी, हेलो, हेलो, हेलो। आ गए सब? यस, 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 यस। पता है क्यों मैं इतनी खुश हूँ? क्योंकि हमारा एक टॉपिक होने वाला है एंड। कौन सा टॉपिक? यस, मेटलर्जी, धातुकारी का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था बच्चों? जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है पहले में, सेकंड में फिर हमने पढ़ा हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होती है, और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है अब? हमने पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़नी है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, हमने क्या पढ़ा था भाई? कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास आ गई थी, और ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर थी। हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। उस 100% के लिए हम इसको मज़ीद रिफाइन करेंगे, ठीक है, मज़ीद प्योरीफाई करेंगे समझो, ताकि पूरा का पूरा कितना है? 100% है। रिफाइनिंग के लिए ना बेटा, सबसे जो वाइडली यूज होने वाला जो कह लो प्रोसेस है, वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो रिफाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा वाइडली यूज कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमें क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एक चाहिए कैथोड और एक चाहिए एनोड। ठीक है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रोड्स की नीड है, कैथोड, एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है यहाँ तक? अब कैथोड और एनोड के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होगा आपके इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है, वोल्टेज का होना ज़रूरी है, जो कि उसमें से क्या हो? पास आउट हो, ताकि वो उसको क्या करे? आयंस की फॉर्मेशन करे ना, आयंस फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो यहाँ पे अब क्या होता है, हमारे पास आ गई थी 98% ब्लिस्टर कॉपर। हमने क्या किया? उस कॉपर को एनोड बनाया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड में एक एनोड और एक कैथोड होता है, तो आपकी जो इम्प्योर कॉपर है वो आपका एनोड है, और जो प्योर, और फिर हम जो यूज़ करते हैं सेकंड, वो होती है प्योर कॉपर, जिसको हम क्या बनाते हैं? कैथोड। ठीक है, कैथोड एनोड बन गए। अब सोल्यूशन भी तो चाहिए। जो सोल्यूशन यूज़ होता है, हमेशा याद रखिए बेटा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, तो हमें जो क्या नाम है, चीज़ दरकार होती है, जो चीज़ हमें बनानी होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, वो उसी कंपाउंड का या उसी एलिमेंट का ही कंपाउंड लिया जाए। ठीक है, जैसे कॉपर है, मुझे कॉपर मेटल चाहिए, तो मैं कॉपर मेटल का ही कोई आपके पास कंपाउंड लूँगी। ठीक है, और मैं कौन सा कंपाउंड ले रही हूँ? कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट का जो हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने दोनों डिप किए, एक प्योर कॉपर मेटल और एक इम्प्योर ब्लॉक्स जो हमारे पास है। ठीक है, और जब हमने ये किया, उसके बाद हमने क्या पास करानी है वहाँ से बेटे? इलेक्ट्रिसिटी 1.3 वोल्ट। बहुत स्लो होता है, ठीक है, प्रोसेस। 1.3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं हम, और 1.3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? बहुत स्लोली स्लोली जो आपका इम्प्योर कॉपर होता है, वो ब्लॉक में से क्या होता है? डिसॉल्व होना शुरू होता है। ठीक है, आपका सोल्यूशन में गया, Cu+2 आयन बना है, और Cu+2 आयन अब जाके क्या होंगे? आपके कैथोड पे डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जमा होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, तो एट द एंड जो आपकी ब्लॉक थी कॉपर की मोटी सी, वो पतली हो जाएगी, और जो पतला सा कॉपर था वो मोटा हो जाएगा, और सारी की सारी जो कॉपर होगी वो प्योर कॉपर उस कैथोड पे जमा हो जाएगी, और फिर हमें क्या मिलेगी? 100% प्योर कॉपर। तो ये कहलाता है बेटा क्या? रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, जिसके ज़रिए हमें प्योर क्या मिलता है बेटा? आपका मेटल मिलता है। तो बस यही है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में ज़्यादातर 90 to 95% इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे एस्टेटीन है, या आपके पास मरकरी है, ये क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे फिर सेकंड प्रोसेस जो होता है वो डिस्टिलेशन का होता है, रिफाइनिंग का प्रोसेस। बाकी सब में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है। ख़त्म हो गया टॉपिक किसका? मेटलर्जी का। तो जाइए प्रिपेयर कीजिए और बेहतरीन किस्म का पेपर दे के आइए।